नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो कल हमने हिंदी की कविता पढ़ी थी जिसका नाम चींटी था। उसके कुछ बचे हुए प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। कविता से आगे पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं। बताइए चींटियां किसे खाना चाहेगी? उस पर स्माइल का चिन्ह बनाइए। तो बच्चों पहला है लड्डू। तो लड्डू को चींटी खाना पसंद करेगी, तो इस पे हम स्माइली बनाएंगे। दूसरा है करेला। तो बच्चों चींटी को करेला नहीं पसंद है तो वो नहीं खाएगी। तीसरा है गेहूं के दाने। गेहूं के दाने चींटी खाती है, तो हम उस पर स्माइली बनाएंगे। बच्चों चौथा है चीनी। चीनी पर हम स्माइली बनाएंगे क्योंकि चीनी चींटी खाती है। जो पांचवा है शहद। शहद को भी चींटी खाती है और सूखी पत्तियों को नहीं खाती। प्रश्न दूसरा है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। जैसे घर को, तो हम कविता में देखेंगे घर को खूब सजाती चींटी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों घर को खूब सजाती चींटी। दूसरा है बच्चों पर्वत पर। पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। तो यहाँ पर लिखना है बच्चों पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर हम कविता में देखेंगे बच्चों दाना चुनकर दाना चुनकर लाती चींटी। यहाँ पे लिखना है बच्चों दाना चुनकर लाती चींटी। श्रम का राग श्रम का राग सुनाती चींटी। यहाँ पर लिखना है बच्चों श्रम का राग सुनाती चींटी। बच्चों आपको इस तरह लिखना है आपकी बुक में। घर को खूब सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। प्रश्न तीसरा है बच्चों, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिखकर बताइए। तो कविता के अनुसार कभी न घबराना, मेहनत करना, मिलकर काम करना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ते रहना, ये लिखना है बच्चों आपको। और भाषा की बात, कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? तो कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है, आगे बढ़ने वाली कहा गया है, मेहनती कहा गया है और अडिग कहा गया है। कितनी बार आई चींटी? चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है?
इन्हें गिनिए और उतनी चींटियां बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। तो हम कविता में देखेंगे कि चींटी शब्द कितनी बार आया है और फिर हम वहां पर चींटियां बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम एक बार फिर से देखेंगे बच्चों कितनी बार चींटी शब्द आया कविता में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो चींटी शब्द कितनी बार आया है बच्चों? 8 बार आया है। तो हम वहां पर 8 चींटियां बनाएंगे। इस तरह बच्चों आपको 6 चींटियां और बनानी है। 2 तो पहले से बनी हुई है। तो कितनी चींटियां शब्द आया है अपने कविता में? 8 बार। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। तो चींटी कविता को आगे बढ़ाना है। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। सर्दी बारिश या हो कड़ी धूप कभी नहीं घबराती चींटी। अपना खाना लेकर आती चींटी। शब्दों की तुकबंदी। जैसे बच्चों यहाँ पर दाना लिखा है और यहाँ पर गाना लिखा है, तो फिर ऐसे ही शब्दों को लिखना है। धूप तो रूप, कड़ी, लड़ी, राग, आग। ये आपकी बुक में लिखना है आपको। चींटी से भेंट। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होगी लिखिए। आप, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं? चींटी, नमस्ते, हाँ, आज मैं अकेली आई हूँ। आप, तो आज आपके दूसरे साथी कहाँ गए? चींटी, मेरे दूसरे साथी भोजन की खोज में दूसरी तरफ गए हैं। चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना। बच्चा आपने देखा होगा चींटी से तो कई गुना ज्यादा हाथी बड़ा होता है, तो चींटी तो उसको ढूंढ लेती है। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए हाथी को कैसे पता चलता है कि चींटी मंदिर में छिपी है? तो बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए और पता करिए कि हाथी को कैसे पता चलता है कि चींटी अंदर है। क्योंकि उसने चींटी ने चप्पल बाहर खोल रखी थी, इसलिए हाथी को पता चल जाता है कि चींटी मंदिर में है। थैंक यू बच्चों। ऐसी ही अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।